मई महीने का यह समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बदलावों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने के शुरुआती दिनों में ग्रहों के बदलाव का असर आपके जीवन पर गहरा पड़ेगा। खासकर बृहस्पति, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, एक खास परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। बृहस्पति तृतीय भाव से निकलकर पराक्रम और साहस से भरपूर भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी सफलता और सुख समृद्धि के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जब बृहस्पति इस स्थान पर होते हैं तो बाकी ग्रहों का प्रभाव फीका पड़ जाता है और यह आपके जीवन में राजयोग जैसे अवसर उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है, चाहे वह सुख, वाहन या फिर अन्य भौतिक सुख साधन हो। यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रह सही स्थिति में हैं, तो यह गोचर आपके लिए बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम ला सकता है। हालांकि समस्या शनि के प्रभाव से जुड़ी हो सकती है, जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन सही दिशा में चलकर आप इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का असर लगातार बना हुआ है और शनि महाराज आपको पीछे छोड़ने के मूड में नहीं है, मानो वह हर कदम पर आपकी टांग पकड़कर खींच रहे हों। ऐसे में शनि के उपायों को नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। मई के महीने में शनि जयंती आ रही है और इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आप शनि के प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इस दिन हम आपको एक बेहद प्रभावी उपाय बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा मई में ग्रहों का एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि राहु ग्रह अपना स्थान बदलने वाला है, जो आपके लिए शुभ संकेत है। हालांकि इस दौरान शनि की 7.5 के चलते आपको शनि महाराज को मनाने की कोशिश करनी होगी, ताकि आप इस कठिन दौर से जल्दी बाहर निकल सकें। इस महीने होने वाले ग्रह परिवर्तन और नक्षत्रों की स्थिति को समझकर आप अपनी दिशा को बेहतर बना सकते हैं और आने वाली चुनौतियों को आसान बना सकते हैं। मई के शुरुआत में एक और महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहा है, जो भारतीय ज्योतिष में यम या मृत्यु के ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह ग्रह प्लूटो है, जिसे मृत्यु के देवता यम का प्रतीक माना जाता है। प्लूटो इस समय वक्री हो रहा है और यह बदलाव पूरी दुनिया के लिए काफी उथल-पुथल और अशांति लेकर आ सकता है। जब प्लूटो वक्री होता है तो यह युद्ध, राजनीतिक संकट और सत्ता का संकट उत्पन्न करने की संभावना को बढ़ाता है। इसका असर विश्व स्तर पर हिंसा, संघर्ष और सत्ता के संघर्ष के रूप में दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह असर डाल सकता है। इस विशेष परिवर्तन के दौर में आपको ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझना होगा, ताकि आप अपने रास्ते को सही दिशा में ढाल सकें। हम इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे, ताकि आप हर पहलू को अच्छी तरह से जान सकें। 2 मई शुक्रवार को पंचमी तिथि का अवसर है और इस दिन ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रही है, इसलिए इस समय खर्चों पर काबू पाना बहुत जरूरी होगा। ग्रहों की चाल के मुताबिक गुस्से और अनावश्यक तनाव को भी थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए, ताकि यह आपके मानसिक शांति में विघ्न न डाले। इस दिन आदि शंकराचार्य जी की जयंती भी है, तो यदि संभव हो तो भगवान का स्तवन करें और गौ पूजन करें। इससे आपके जीवन में कल्याण की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। 3 मई शनिवार को षष्ठी तिथि है और इस दिन चंद्रमा आपकी राशि में उच्च के होकर मंगल के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। मंगल, जो फिलहाल कमजोर स्थिति में है, इस समय कुछ शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और चंद्रमा की शुभ स्थिति से यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आपको मानसिक ऊर्जा और शक्ति में वृद्धि महसूस हो सकती है, जो आपको अपने कार्यों में सफलता दिलाएगी। इस दिन एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन घटित होने जा रहा है, जो विश्व स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। मृत्यु के देवता के रूप में माने जाने वाले ग्रह प्लूटो, जिन्हें यमराज से जोड़ा जाता है, अब वक्री चाल में प्रवेश करने वाले हैं। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल खगोल शास्त्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पृथ्वी पर उथल-पुथल की संभावनाएं भी बढ़ा सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का उभरना, वैश्विक तनाव का गहराना और कुछ क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति का बनना। बृहस्पति की अतिचारी स्थिति और प्लूटो की
यह धीमी लेकिन गहन गति मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकती है जहां विरोध, टकराव और राजनैतिक अस्थिरता बढ़ेगी। कुछ देशों के लिए यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो सकती है, जहां सत्ता परिवर्तन, शासन में खटपट और सुरक्षा संबंधी खतरे सामने आ सकते हैं। इस समय साढ़े साथी का प्रभाव भी सक्रिय है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत ग्रहों को शांत करने की दिशा में कदम उठाएं, चाहे वह ध्यान, मंत्र जाप या अनुशासित दिनचर्या के माध्यम से हो। जागरूक रहें, संतुलित निर्णय लें और इस खगोलीय ऊर्जा को समझते हुए जीवन में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। हम आपको एक बार फिर साफ शब्दों में कह रहे हैं, साढ़े साथी का असर कम करने का सबसे असरदार उपाय यही है कि आप नियमित रूप से इसका समाधान करते रहें और बाकी ग्रह फिलहाल आपके पक्ष में हैं। इस बार गंगा सप्तमी का विशेष योग बन रहा है, जो जीवन की तमाम बाधाओं को दूर करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। गंगा, जो धरती पर एक दिव्य वरदान है, उनके जल का स्पर्श न सिर्फ तन को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा की पीड़ा भी हर लेता है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और ऋषियों की तपस्या से प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन गंगा जल से स्नान करना या कम से कम थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवती जाह्नवी का भावपूर्वक ध्यान करें और यदि संभव हो तो भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करें। यह शनि के प्रभाव को शांत करने का सर्वोत्तम तरीका है। रविवार 4 तारीख को सप्तमी तिथि का योग बन रहा है और यह दिन ग्रहों की दृष्टि से भी आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। यदि कोई आपके खिलाफ भी कुछ सोच रहा हो तो भी उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुंचेगा। यह समय न केवल कष्टों को दूर करने का है बल्कि शुभ अवसरों का स्वागत करने का भी है। बस श्रद्धा और नियमितता बनाए रखें। आज का दिन आपके खिलाफ नहीं है, बस जरूरत है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहाने की। अगर आप आत्मविश्वास के साथ शांत और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां खुद आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। हालांकि भद्रा योग बना हुआ है, इसलिए किसी नए काम की शुरुआत फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा। इस समय सूर्य को अर्घ्य देना न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को भी संतुलित करेगा। आज यानी 5 तारीख सोमवार को अष्टमी तिथि है और ग्रहों की चाल में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, जिससे दिन की शुरुआत तो सशक्त दिखती है, परंतु शाम ढलते ढलते कुछ मानसिक उलझने, अप्रत्याशित शत्रु बाधाएं और बेचैनी महसूस हो सकती हैं। ऐसे में सबसे उपयुक्त उपाय है दिन का सार्थक उपयोग और भगवती बगलामुखी की उपासना। यह दिन बगलामुखी जयंती का पावन अवसर है, जो तंत्र और शक्ति साधना की महाविद्याओं में एक अत्यंत प्रभावशाली देवी मानी जाती है। माना जाता है कि वे शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और क्रिया को स्तंभित कर देती हैं। इसलिए एयूएम ह्लीं बगलामुखी नमः मंत्र का जाप कर दिन की शुरुआत करें और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर भगाएं। यही साधना आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और जीवन में स्थिरता बनाए रखने का श्रेष्ठ मार्ग हो सकता है। 6 तारीख मंगलवार का दिन है और नवमी तिथि का विशेष योग बन रहा है। ग्रहों की चाल फिलहाल कुछ चुनौतीपूर्ण संकेत दे रही है, खासकर जब चंद्रमा 6ठे भाव में स्थित होकर आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा हो। मन में बेचैनी, अनावश्यक चिंता और हल्की शारीरिक असहजता का अनुभव हो सकता है। साथ ही कुछ आर्थिक दंड या जुर्माने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। ऐसे में जरूरत है भीतर के शोक को हराने की और इसके लिए सबसे सुंदर उपाय है राम कथा का श्रवण। यही वह अमृत है जो मन के तमाम विषाद को हर लेता है। आज जानकी नवमी भी है, वह पावन दिन जब माता सीता ने इस धरती पर अवतार लिया था। रामायण के सुंदरकांड में उल्लेख मिलता है कि जब वे अशोक वाटिका में अकेली, दुखी और निराश बैठी थीं, तब हनुमान जी ने उनके पास जाकर श्री राम की कथा सुनाई थी। उस कथा ने उनके मन से हर दुख को दूर कर दिया और उसी क्षण माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुत हो। इसलिए आज के दिन रामचरितमानस का पाठ करें, विशेषकर सुंदरकांड का श्रवण करें और अपने मन की अशांति को प्रभु की कथा में विलीन कर दें। यही मार्ग है आत्मिक शांति का और यही उपाय है सभी बाधाओं से उबरने का। इस पावन अवसर पर
आप भी अपनी आस्था को एक नई दिशा दे सकते हैं। मंगलवार और जानकी नवमी के शुभ संयोग पर सुंदरकांड का पाठ करके। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है जो मन के दुहक जीवन की बाधाओं और मानसिक थकान को हरने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि माता सीता से हनुमान जी को अजर अमृता का आशीर्वाद तभी मिला था जब उन्होंने अशोक वाटिका में राम कथा सुनाई थी, और उस क्षण से यह कथा सिर्फ कथा नहीं, एक चमत्कारिक साधना बन गई। ऐसे में आज के दिन अगर आप भी सुंदरकांड का पाठ भावपूर्वक करें तो न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि जीवन में स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। 7 तारीख बुधवार का दिन एक खास अवसर लेकर आ रहा है। दशमी तिथि के साथ एक और ग्रह परिवर्तन की शुरुआत हो रही है जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। अब तक कमजोर स्थिति में चल रहे बुध ग्रह जो आपके लग्न में स्थित थे अब अपनी पूर्ण शक्ति में लौट रहे हैं, और यही परिवर्तन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। बुध और सूर्य का मिलन बुधादित्य योग आपकी सोच में स्पष्टता, संवाद में प्रभाव और निर्णयों में बुद्धिमत्ता का संचार करेगा। इस समय आपको नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही विचार आने वाले 15 दिनों में आपकी योजनाओं को नई दिशा देंगे और आपकी मेहनत को प्रेरणा में बदलेंगे। यदि आप इस अवसर को और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो श्री गणेश का स्मरण करें, उनका स्तवन करें, क्योंकि वे ही विघ्नों को हरने वाले हैं और नए आरंभ के देवता भी। वहीं अगले दिन यानी 8 तारीख की अष्टमी पर भी विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसकी चर्चा हम अगले पल करेंगे। 8 मई गुरुवार का दिन एक विशेष आध्यात्मिक और खगोलीय संगम लेकर आ रहा है। यह मोहिनी एकादशी है और ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। इस दिन चंद्रमा जब सप्तम भाव में स्थित होकर गुरु की दृष्टि से प्रभावित होता है तब गजकेसरी योग का निर्माण होता है जो आने वाले 2 से 3 दिनों तक आपके लिए उन्नति, सफलता और सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। इस समय अगर मन में कुछ विचार बार बार आ रहे हैं तो उन्हें हल्के में न लें। यही विचार आपके भाग्य को जगा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की भूल मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं में छिपे होंगे वो संकेत जो आपको सही दिशा देंगे। ये दिन केवल खगोलीय दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायी है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन की पूजा न केवल मन को शांत करती है बल्कि जीवन की उलझनों को भी सरल बना देती है। जब हरि कृपा मिल जाए, जब राम का आशीर्वाद छू जाए तो जीवन की राहें खुद ब खुद सरल होती चली जाती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है जो जीवन में परीक्षणों की एक कठिन श्रृंखला ला सकती है। ऐसे में सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि आपकी आस्था और आध्यात्मिक जुड़ाव भी आपकी राह को रोशन कर सकता है। यही वो समय है जब भगवान विष्णु की उपासना, उनका स्तवन आपको न केवल इन ग्रहों के प्रभाव से ऊपर उठाएगा बल्कि जीवन में आने वाली हर बाधा को भी शांति में बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु का अनुग्रह पा लेता है उसके लिए नवग्रह भी अपने प्रभाव खो बैठते हैं। प्रभु का 10वां तत्व अनुग्रह हर नियम, हर बाधा को मोड़ सकता है। प्रेम और भक्ति के आगे भगवान स्वयं नियमों को भी बदल देते हैं। जैसे मोहिनी रूप धारण कर उन्होंने भक्तों की रक्षा की। यही संदेश हमें प्रेरित करता है कि भक्ति सबसे बड़ा बल है। इसलिए जब भी कठिन समय आए श्रद्धा को थामिए, नियम नहीं तोड़िए लेकिन विश्वास जरूर बढ़ाइए। और अब 9 मई शुक्रवार की बात करें तो यह द्वादशी तिथि है। एक ऐसा दिन जो भक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम है, जहां आपके कर्म और आपकी भक्ति मिलकर आपके भाग्य को आकार दे सकते हैं। इस शुक्रवार को एक विशेष संयोग बन रहा है, शुक्र प्रदोष का पावन योग। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए कई क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत दे रही है, लेकिन इन्हें केवल संकेत समझना काफी नहीं बल्कि इन अवसरों को पहचानकर समय का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है।
अगर आप इस शुभ समय को नजरअंदाज करेंगे तो संभव है कि जीवन की कुछ उलझनों में फंसे रह जाएं। शनि यदि इस समय आपके अनुकूल नहीं है तो चिंता की बात नहीं, आप शुक्र को जागृत कर सकते हैं। शुक्र जीवन में आनंद, भोग और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है और जब यह ग्रह सक्रिय होता है तो कठिनाइयों के बीच भी जीवन में सुख की किरणें झलकने लगती हैं। शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक एक दिव्य उपाय बन सकता है। गंगा जल से स्नान कराना हो या दूध से अभिषेक करना, दोनों ही माध्यमों से शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जिन पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि जब प्रभाव में होता है तो वह सांसारिक सुखों से दूरी बनवाता है, लेकिन शिव की आराधना और शुक्र का जागरण इस दूरी को पाट सकता है। इसलिए इस दिन को केवल शुक्रवार न माने, बल्कि इसे एक ऐसा द्वार समझें जो आपको स्थायित्व, संतुलन और सुख की ओर ले जा सकता है। जब जीवन में सुख सुविधाएं दूर लगने लगे और ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो, तब ईश्वर का सान्निध्य ही वह शक्ति बन जाता है जो सब कुछ सहज कर देता है। इस शुक्रवार को विशेष प्रदोष योग बन रहा है, एक ऐसा शुभ समय जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के द्वार खोल सकता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद लगभग 45 मिनट तक जो प्रदोष काल होता है वह अत्यंत फलदायी माना गया है। इस समय भगवान शिव का अभिषेक करें, चाहे दही हो, दूध हो या पवित्र गंगा जल, किसी से भी अभिषेक करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यह कर्म न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि जीवन की जटिलताओं में भी राह दिखाता है। और फिर आती है 10 तारीख शनिवार की त्रयोदशी। दिन की शुरुआत तो ठीक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी मन में थोड़ी उदासी या बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को मजबूत रखने के लिए शनिदेव की शरण में जाना चाहिए। शनिवार को शनि को प्रसन्न करने के लिए तुला दान करना शुभ माना जाता है, अपने वजन के बराबर, और अगर संभव न हो तो साबुत उड़द या उड़द की दाल का दान करें। यह न केवल मन को हल्का करेगा बल्कि आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा। इसलिए इन विशेष पलों को यूं ही न जाने दें, बल्कि अपने कर्मों को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़कर जीवन में नई प्रेरणा और संतुलन लाएं।